हाय। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद। ये किताबों का ढेर देख रहे हो? दिखाऊं आपको? इससे कई गुना ज़्यादा किताबें पढ़ के हम डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं। एमबीबीएस में शायद 50 से ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती हैं। फिर एमडी करने में इतनी किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी। फिर डीएम करने में लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन दुख तब होता है जब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, जब देखो वो डॉक्टर जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, वो मेडिकल बाबा जो हॉस्पिटल खोल के बैठ गए हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, हम आपकी किडनी ठीक कर देंगे, हम आपका लीवर ठीक कर देंगे, हम आपकी ब्लॉकेज खोल देंगे। मैं उनके खिलाफ़ तो बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो इनके खिलाफ़ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि लोग इतने अनपढ़ और इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर वो जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ अगर चले भी जाते हैं तो कोई ज़्यादा गम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन बाबाओं के खिलाफ़ मैं इतना कुछ बोलने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं लेता है। इनके खिलाफ़ केसेस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आज तक किसी केस में किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने इनके खिलाफ़ तो बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है ये टाइम की वेस्टेज है, बस दैट्स ऑल। जनता में अगर बुद्धि नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बुद्धि तो नहीं बांट सकता हूँ किसी को। अवेयर कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत अवेयर कर सकता हूँ। अगर उस अवेयर करने से कोई बच सकता था तो मैंने करा। अब मेरे से मैं इतने ज़्यादा स्टेमिना नहीं है। लेकिन मैं आज एक बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे डॉक्टर साहिबा की जो कानपुर में बैठी हुई हैं और दावा करती हैं कि वो आपकी ब्लॉकेज को, हार्ट की ब्लॉकेज को इंजेक्शन लगा के खोल देंगी। पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैंने उनके खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें उन्होंने खुद ही बताया मैं कानपुर में बैठी हूँ। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, ना मैं बताना चाहता था। हालांकि मैंने उनका नाम नहीं लिया था और ये बताया था कि किस तरह से वो पेशेंट को ये बोलती हैं कि हम आपकी ब्लॉकेज खोल देंगे बिना एंजियोग्राफी कराए। और हालांकि उनके किसी वकील का नोटिस भी आया, जी हम आपके खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। तो मैंने भी वकील का नोटिस भिजवा दिया। मैं कहा जो आपको करना है कर लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी डॉक्टर अगर आपको ये बोलता है जी हम आपकी ब्लॉकेज खोल देंगे, पहली चीज़, अगर वो बिना एंजियोग्राफी के आपको ये बोल रहा है, सिर्फ आपका ईसीजी देख के, आपके सिम्टम देख के कि जी आपको ब्लॉकेज है, पहली चीज़ तो ये बोल देते हैं डॉक्टर, कुछ इस तरह के डॉक्टर, कि आपको ब्लॉकेज है। बिना कोई एंजियोग्राफी कराए आप कैसे बता देते हैं किसी को ब्लॉकेज है नहीं है? जी हम तो सिम्टम पे बता देते हैं, वो तो निकलेगी निकलेगी, आपके ईसीजी गड़बड़ है। कई बार ईसीजी नॉर्मल होते हुए भी जो कंप्यूटर की रिपोर्ट कुछ बता रही है, अब कंप्यूटराइज जो रिपोर्ट होती है ईसीजी की, उसके बेस पे आप कुछ नहीं कर सकते, ना उसके बेस पे कुछ करना चाहिए। डॉक्टर को अपनी रिपोर्टिंग खुद करनी होती है देख के सामने। कंप्यूटर तो गलत भी बता सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए तो उसके बेस पे, या वैसे भी इन कंप्यूटराइज रिपोर्टों के बेस पे कैसे लोगों का बेवकूफ़ बनाना है, वो कोई इन डॉक्टरों से सीखे। उस रिपोर्ट के बेस पे गलत रिपोर्टिंग ईसीजी की जो कंप्यूटर बता रहा है, उसके बेस पे ये बोल देना है आपको ब्लॉकेज हो गई है, हम आपकी ब्लॉकेज खोल देंगे। आपने कुछ सिम्टम बताए और आप बहुत डरे हुए हो, आपने बोला जी ऐसा देखिए ईसीजी में नॉन स्पेसिफिक चेंजेस, ईसीजी में कई बार नॉन स्पेसिफिक चेंजेस भी आते हैं, मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। और तो आप डर गए, टीएमटी की रिपोर्ट गलत दे दी तो आप डर गए। अब आपके डर का फ़ायदा ये साहिबा उठाती हैं और ये बोलती हैं जी हम आपकी ब्लॉकेज खोल देंगे। कैसे खोल देंगे? आपको कैसे पता कि आपकी ब्लॉकेज है? टीएमटी की रिपोर्ट गलत हो सकती है, स्ट्रेस इको की रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। बिना एंजियोग्राफी कराए ये कहती हैं एंजियोग्राफी नहीं कराएंगे, हम एंजियोग्राफी नहीं विश्वास करते हैं, हम क्यों पेन दें किसी को। रीज़न ये है क्योंकि सच सामने आने में बहुत सारी मुसीबतें। और कई बार लोग एंजियोग्राफी की रिपोर्ट लेके जाते हैं कि इनको तो किसी की नाड़ी पूरी तरह बंद पड़ी हुई है, किसी को बाईपास सर्जरी सजेस्ट किया हुआ है, वो भी चले जाते हैं और वहाँ पे भी ये बताया जाता है हम आपकी नस खोल देंगे। बहुत सिंपल सा है, आप एक दिन के लिए एडमिट हो जाएगा, हम आपको एक बहुत एडवांस इंजेक्शन लगाएंगी, आपकी नसें खुल जाएंगी। और उसको दोबारा एंजियोग्राफी कराने से मना कर दिया जाता है कि अगर क्यों, तो दोबारा एंजियोग्राफी कराएगा, ब्लॉकेज तो वहीं पड़ी होगी, वो कुछ कहाँ से खुल जानी है। ऐसा दुनिया में कोई इंजेक्शन नहीं है जो क्रॉनिक ब्लॉकेज को खोल दे। मैं आपको पहले बता दूं, कोई ऐसा मेथड नहीं है जो क्रॉनिक ब्लॉकेज को खोल दे। चाहे वो ईसी थेरेपी के बहाने लोग आपको डराते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ के महारथियों के खिलाफ भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन
ये जो बोलते हैं कि हम इंजेक्शन लगा, मैं आपको पहले बता दूं, आपको मैं अवेयर करने के लिए दोबारा वीडियो बना रहा हूं, स्पेशली यूपी के पेशेंट्स के लिए जो वहां जाते हैं इनके वीडियो देख के या किसी के थ्रू। बिना एंजियोग्राफी कराए पहले तो ब्लॉकेज पता नहीं चल सकती, इसीलिए आप इस बात पे विश्वास मत कर लें कि आपको ब्लॉकेज है ही है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आपको ब्लॉकेज पड़ी हुई है पुरानी, क्रॉनिक ब्लॉकेज है 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर पुरानी, अभी या 15 दिन पुरानी 10 महीने पुरानी, कोई भी ब्लॉकेज, इस तरह की ब्लॉकेज नहीं खुल सकती है किसी भी इंजेक्शन से। तो जो भी आपको ये कह रहा है कि हम आपकी ब्लॉकेज खोल देंगे, वो आपका बेवकूफ बना रहा है। मैं बहुत अवेयर कर चुका हूं, अब मैं आज डायरेक्टली बोल रहा हूं कि ये कानपुर की डॉक्टर हैं, और आप समझ जाइएगा, मैं नाम किसी कारणवश नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं इससे ज़्यादा और क्या करूं। कोई रास्ता नहीं है भाई। बेटर होगा आप दवाइयों पे ज़्यादा अच्छे ढंग से चल सकते हैं, वो करते रहो। उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। वो इंजेक्शन वहाँ पे नहीं, किसी भी बुक में नहीं लिखा कि ये क्रॉनिक ब्लॉकेज के लिए इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जो कहती हैं कि हम ब्लॉकेज खोल देंगे, वो सिर्फ हार्ट अटैक के टाइम पे रेयरली दिया जा सकता है, या एंजियोप्लास्टी करने के दौरान जब स्टंट डालते हैं उसमें उसका यूज़ है। इस तरह की क्रॉनिक ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई भी नहीं इंजेक्शन है। जो भी आपको ये कहता है हम आपकी ब्लॉकेज खोल देंगे, 70-80 हज़ार रुपये आपसे ले लिए जाते हैं, आप सिर्फ बेवकूफ़ बन के जाते हो और कुछ नहीं। उससे अच्छा तो आप दवाइयों पे ज़्यादा अच्छे ढंग से रह सकते हो, बिना कुछ कराए दवाइयों पे चलते रहो, ठीक ठाक अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय ईसी थेरेपी के फेवर में जाना, है ना। और ये इंजेक्शन से हम खोल देंगे, इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इंजेक्शन के, ब्लीडिंग हो सकती है कहीं से भी, आपकी जान भी आफत में आ सकती है, दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है। आप उस इंजेक्शन के लिए जा रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि डॉक्टर ने आपको बाईपास सर्जरी बोल दिया है, डॉक्टर ने आपको एंजियोप्लास्टी, आपको लग रहा है डर। तो भाई कुछ मत करा। अगर तुझे कुछ नहीं कराना तो कुछ मत करा, तो घर बैठ, दवाइयाँ खा, प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर, योगा करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत वॉक करो, ये सब करो। लेकिन ये गलत ट्रीटमेंट के चक्कर में मत पड़ो, आप बर्बाद हो जाओगे, पैसा भी जाएगा और किसी दिन जान भी चली जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ठगे जा चुके हैं इन डॉक्टर द्वारा और दर दर भटक रहे हैं अभी भी। मैं उन सबको बोलूँगा जिन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया है, आप जाके अपनी रिपीट एंजियोग्राफी करा के देखें, कोई ब्लॉकेज नहीं खुली होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं। सिर्फ ये फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि इंजेक्शन का यूज़ कहीं और है, वो सिर्फ हार्ट अटैक के दौरान है या फिर एंजियोप्लास्टी के दौरान है जब स्टंट डाला जाता है। लेकिन उस इंजेक्शन को बदल दिया गया कि हर पेशेंट में दे दो, जहां पे नहीं भी जाता वहां भी दे दो। क्यों? मरीज डरा हुआ है, मरीज इतना डरा हुआ है, उसको लग रहा है यार कुछ भी मिल जाए, बस मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, मुझे बाईपास ना कराना पड़े, मेरा स्टंट नहीं डलवाना मैंने, बस उस चक्कर में वो डर के मारे इनके पास जाता है और ये लपेट देते हैं। जिसको नहीं होता उसकी भी कर डालेंगे। क्यों? आपको तो बता दिया, आप डरे हुए इतने हो, आपको लगता है मुझे ब्लॉकेज है। क्यों? आपकी ईसीजी रिपोर्ट गलत दे दी, वो ईसीजी कुछ था ही नहीं। ऐसे मेरे पास कितने पेशेंट आए जिनके ईसीजी नॉर्मल थे और जिनको कुछ भी नहीं था, उनको भी ये बोल दिया गया आपकी ब्लॉकेज है। क्या किया जाए? अब तो मैं यहाँ पे कोई एविडेंस भी नहीं दे सकता, मुझे पता है फिर वो वकील के द्वारा फिर नोटिस आएगा, फिर मेरा दिमाग खराब होगा, मैं फिर उनको वापस करूँगा। आपको मैंने हिंट दे दिया है कि सारे पेशेंट जो भी कानपुर जा रहे हैं या कानपुर के रहने वाले हैं, सावधान हो जाएं। आज इससे कड़वा मैं नहीं बोल सकता हूँ कानपुर के पेशेंट्स को या कानपुर के आसपास के जो क्षेत्र के पेशेंट हैं। कानपुर में ये धंधा चल रहा है, वहाँ एक नहीं और भी 1-2 डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं जो कि गलत है। वहाँ की सरकार को मैं, योगी सरकार से प्रार्थना करता हूँ इन डॉक्टर साहिबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरा ऑडिट कराया जाए। अब तक इन्होंने कितने पेशेंट के साथ ऐसा करा है, कितने पेशेंट ठीक हुए, ये तो दिखा देंगे 2-4 नमूने ला के अपने बनाए हुए, लेकिन प्रूफ के साथ। ये जी एंजियोग्राफी पहले थी, ये एंजियोग्राफी बाद की है, ये पहले ब्लॉकेज थी अब गायब हो गई, ये तो मना ही कर देती है, एंजियोग्राफी करानी ही नहीं है क्योंकि उसमें प्रूफ पता चल जाएगा, इसीलिए वो मना कर देते हैं। आप समझदार बनिए। मैं कितना किसी को अलर्ट करूंगा यार, पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बन रहे हैं यार। कोई इस बाबा के चक्कर में लीवर मेरा सिरोसिस है जी, उसने वहां मैं हिम्स में चला जाऊं, मैं फलानी जगह चला जाऊं। भाई चले जाओ यार, तुम कहीं भी जाओ, मजबूर इंसान हर जगह धक्के खाता है, तुम भी जाओ। पढ़े लिखे भी बेवकूफ बन रहे हैं तो तुम भी बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? देश की आबादी वैसे ही ज्यादा है, लूटना तो सबने है। लेकिन
ये बोल के मत लूटें किसी पेशेंट को कि भाई हम इसको ठीक कर देंगे, क्योर कर देंगे। सच कोई नहीं बताएगा आपको। सच ये है कि सिरोसिस कभी ठीक नहीं होती है। एक बार लीवर सिरोसिस हो गए वो ठीक नहीं होती है। किडनी फेल्योर एक बार अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई वो ठीक नहीं होती है। यूरिया क्रेटिनिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा, लेकिन वो परमानेंटली ठीक नहीं होती है। सच यही है। कैंसर जो टर्मिनल स्टेज 4 के कैंसर हैं, स्टेज 3 के कैंसर है, वो ठीक नहीं होते हैं। ये कितना भी आपका बेवकूफ़ बनाते रहें, बोलते रहें हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, कुछ नहीं होता है। आखिर में पेशेंट या तो मर जाता है या भाग जाता है, बस इसी में चलता रहता है। और ये फ्रॉड किस्म के टेस्टिमनी दिखा दिखा के आपका बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, आपको झांसे में फंसाते रहेंगे। बस इससे ज़्यादा मैं और क्या करूं यार, मेरे पास इससे ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता जनार्दन है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। इसके बाद भी अगर आप बेवकूफ़ बनते हो तो भाई यही बोलूँगा, मेरा भारत महान। सरकारें भी आंख बंद करके बैठी हुई हैं और आंखें बंद रहेंगी। लूटो जितना लूट सकते हो लूटो। चलिए, शुक्रिया। मैं तो सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि भाई तुम मेडिसिन पे रहो, वो ज़्यादा गलत इलाज से ज़्यादा अच्छा है कि आप दवाइयाँ खाते रहो चुपचाप, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। बस शुक्रिया, बाय।